अस्सलाम वालेकुम 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी और आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है फेमस फैशन डिजाइनर, फिलैंथ्रोपिस्ट और बिजनेसमैन द वन एंड ओनली महमूद भट्टी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। सर, आपका शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान की सैर करने के लिए आए हुए हैं? नहीं, मुसीबतें देखने आया हूँ। सर, मुसीबतें आपको अल्लाह माफ़ी, कैसी मुसीबतें पड़ गई? मुसीबतें क्योंकि मैं गरीबों के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, यतीम बच्चों के लिए, तो वो उनके लिए बस अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ फ़िलहाल तो। अभी तक सर 2 साल पहले भी मैंने आपको इंटरव्यू किया, मुझे याद है कि आप उस प्रोग्राम में रो पड़े थे, ठीक है? वही मसला था, वो जो एक आप यतीम खाना बच्चों के लिए बना रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या अभी तक वो मसला स्टिल चल रहा है? अब 4 साल हो गए हैं तो वो स्टिल चल रहा है क्योंकि मुझ पे कोई 20-30 केस बने हुए हैं। ज़मीन आपको पता है ना, वो मैंने एक मरबा ली थी अपनी मदर के यतीमखाना नाम जी। बनाने के लिए, यतीमों के लिए ना, मैंने अपने नाम पे कुछ नहीं लेना, ठीक है ना? ऑब्वियसली माशाल्लाह उनके आपके पास लिए सब और कुछ है। कब्रिस्तान बनाना था। जी। तो वो वकील है, उसको जो अथॉरिटी लेटर दिया है उसने अपनी और अपनी बीवी के नाम पे कर लिया है। तो वो अदालतों के चक्कर लगाता हूँ, तरीखें पड़ती हैं, वो सारा ना ये गवर्नमेंट जो कहती है ना, एक फ्रॉड है सारा। मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, हम 3 माह में उनके केस ख़त्म कर देंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लिए ये है। मैं तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से मैं 00 लेके गया था, सारा कुछ वहाँ से बदले लेके में आया इतना कुछ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो अदालतों के चक्कर लगाता हूँ, वो वकील वहाँ पे आते हैं जिनके पास डिग्रियाँ भी नहीं हैं। 60 या 65% जो वकील हैं ना पाकिस्तान के, ये जो छोटी अदालतों में आते हैं, जी, जी। वो उनके पास डिग्रियाँ भी नहीं हैं, उनको एबीसी भी नहीं लिखना आता। अच्छा। वो आके बदमाशी करेंगे जज साहब के सामने। मुझ पे जिरा हो रही थी आजकल, कोई 10 दिन से सेम जिरा हो रही थी। आप पाकिस्तान से किस वीज़े पे गए थे? कैसे पैसे लिए थे? कैसे टिकट ली थी? आप इचरे में डाके मारते थे। आप पेरिस गए तो आप डाकू बन गए थे वहाँ पे जाके। आप लड़कियों को चलाते थे वहाँ पे जाके। ये मुझ पे जिरा हो रही है। मैंने कहा जज साहब आप लिखी जा रहे हैं, मतलब मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। ऑब्वियसली इतना बड़ा नाम माशाल्लाह। मैं बहुत आदमी हूँ जो फ्रांस गवर्नमेंट ने 2 दफ़ा हलाल इम्तियाज़ स्टार इम्तियाज़ दिया है, पाकिस्तान ने स्टार इम्तियाज़ हिलाल हलाल इम्तियाज इम्तियाज़ आपको दिया मिला है, है अभी माशाल्लाह। मिला है, जी। दुनिया से और मिल ये चुके हैं। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे एम्बेसडर बनाया, सारी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ कितनी फैशन का अच्छा, उन्होंने ज़बरदस्त। वो बनाया। तो बोलो देखें, ये तो आपको जज साहब को चाहिए गवर्नमेंट को लेटर लिखे, डाकुओं को आप सारे इम्तियाज़ हलाल इम्तियाज़ देते हैं, ठीक है ना? तो वो बिल्कुल। उस चक्करों में मतलब हर चक्कर में यहाँ पे फ्रॉड 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 फ्रॉड, जस्टिस सिस्टम जो है ना पाकिस्तान का अफ्रीका से पीछे चले गया हुआ है। मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, उसका टाइटल होगा ऊपर से फ़ोन आता है। ये कमाल ठीक की है किताब है, हाँ, कमाल लिख की रहा हूँ किताब है उसका भट्टी साहब जो की। ऊपर से फ़ोन आता है, क्योंकि हर चीज़ जो ना हमारा सिस्टम ख़राब हो गया। आपको पता है ना, मुझे सिर्फ एक चीज़ का शौक़ है, गरीबों के लिए काम करना, यतीमों के लिए काम करना। मैंने अपने नाम पे कुछ नहीं लेना। जज साहब ये लिख लें, इसकी बिल्डिंग 1 अरब लगे 2 लगे, मैं आपको बना के दूंगा यतीमों के लिए, मेरे नाम पे नहीं करना, मैंने नहीं लेना। जैसा मेरी कितनी प्रॉपर्टियाँ पाकिस्तान में है, ये गरीबों को जाएंगी सारी, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं लेना, मेरे बच्चों के पास सब कुछ है। मैं तो सिर्फ जंग लड़ने के लिए आता हूँ, 16 लाख की टिकट लेके आता हूँ। जज साहब कहते हैं जी अगर कल पेश न हुए, उन्हें पता है मैं सैटरडे को फ्लाइट लेके जा रहा हूँ वापस, क्योंकि मैंने अपने काम भी करने हैं। अगर आप कल ना आए तो हाँ, मैं एक तरफ फैसला सुना दूंगा। वो टिकट मैं 1.5 लाख रुपया दे के टिकट चेंज करवाता हूँ, बाद में वो वकील आज तक अपनी बीवी के साथ अदालत में पेश नहीं हुआ। तो सर उसको कोई कुछ नहीं कहता? नहीं, क्योंकि वो वकील है ना, वकील जो है ना सबसे बहुत बड़ा एक माफिया बन गया हुआ है सर पाकिस्तान आप में। इतनी दफा मीडिया पे आके कह चुके हैं, और वैसे भी आप माशाल्लाह एक ब्रांड है, ठीक है, सारी दुनिया जानती है आपके बारे में, और आप उसका इजहार करते हैं। आपकी कोई नहीं सुन रहा, जज साहब आंख के कान क्या बंद करके बैठ गए हैं? बिल्कुल कोई नहीं सुनता। नेशनल वो हॉस्पिटल वकील में कितना तगड़ा हो गया। हाँ जी, वो ना मैं बताता हूँ ना, अभी तक कोई 60-70 वकीलों के वकालतनामे आ चुके हैं। वो आपस में सारा एक माफिया बना हुआ है। मैं जाता हूँ अकेला, जो कोई कोर्ट पकड़ेगा, कोई बदतमीजी करेगा, ओए 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 ओए, मतलब जज की जो सीट है ना, जज साहब होते हैं इंसाफ देने के लिए। जज की जो ये सीट है ना,
ये ऐसा ही है। सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी सबसे इज्जत की मुकद्दस जाती है, है, बिल्कुल। उसकी इज्जत की जाती है, क्योंकि जज साहब ने हमारे मुल्क को लेके आगे चलना है, उन्होंने बिल्कुल। हमें इंसाफ देना है। हम्म। हमने तो बाहर ये चीज़ें सीखी हुई है। बिल्कुल, ठीक है आपकी ना? तो ट्रेनिंग वहाँ की मेरी ऐसे ही है। ट्रेनिंग बार की, मैंने स्कूल ये सीखा हुआ है, ये सिर्फ ऐसे करने के लिए। हर चीज़ में यहाँ पे फ्रॉड है। नेशनल हॉस्पिटल मैंने बनाया, हम्म। वो इनको नैप पकड़ने लगी थी, इनको बचाने वाला मैं हूँ, हम्म। इनको पैसा देने वाला मैं हूँ। पार्किंग प्लाजा मैंने बनवाया, फार्मेसी मैंने बनाई, लैब मैंने बनाई, पीछे बिल्डिंग मैंने सारी बनाई, उसके हम्म। डिज़ाइन किए। हम्म। इसको हॉस्पिटल को पूरे पाकिस्तान में सबको पता है, ये महमूद भट्टी साहब का हॉस्पिटल ऐसा ही है, है। इनको कौन जानता आपके है? नाम से जाना कोई भी जाता नहीं है। जानता। ऐसा ही है। जब मुझे हलाले में थे, वो एक सीओ को बनाया। हम्म। सीओ जो है ना, एक मालिक नहीं होती हॉस्पिटल की, बिल्कुल। वो सिर्फ एक सीओ उसको बनाया, उसकी एक जाप है, उसको तनख्वाह बिल्कुल मिलती ठीक। है, वो सीओ बन गई फ़िरौन। उसने कहा जी बस इसको निकाल दो, इसको पकड़ लो। मैं अच्छा। जब मुझे हलाल इम्तियाज़ मिला तो मैं 23 मार्च को मिला, मैं 24 को हॉस्पिटल गया, मेरा दफ्तर तोड़ा हुआ था। वो जनाब मेरा दफ्तर तोड़ा हुआ था, सब चीज़ें वेरी पेरिस से सैड। आई थी, सब चीज़ें मैं पेरिस से लेके आया था। और जब मैं पुलिस वालों के पास जाता हूँ, वो एसपी कैंट साहब मुझे कहते हैं मैंने पर्चा नहीं करना, मुझे ऊपर से फ़ोन आया। हम्म। ऊपर वाला जो फ़ोन है ना, ये पाकिस्तान को लेके बैठ गया है। अंदाज़ा वाकई सर, करें, मेरे आपके महमूद जैसे। भट्टी साहब, उसका पर्चा नहीं हो सका, तो ये गरीब उफ, आदमी बेचारे का क्या वाकई बनेगा? वाकई मेरी सर। तो लाइफ इनके साथ है, मेरी तो ज़िंदगी इन सर गरीबों के अच्छा, साथ है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब आप मुझे ये जवाब दें, माशाल्लाह आपके पास इतना पैसा है और इतने सारे आपके कॉन्टेक्ट्स भी हैं। सर आप अगर ये जो एक वकील ने और उसकी हाँ, बीवी ने हाँ, मिलके माफिया इकट्ठा कर हाँ। लिया, सर आप कोई तगड़ा वकील क्यों नहीं करते अपने लिए? नहीं, मेरा वकील बहुत अच्छा है, वो बेचारा अकेला मेरे साथ फाइट कर रहा है, लड़ रहा है। उसके वकील उसके पास जाएंगे बदमाशी करने के लिए, तू इसका वकील क्यों बना है, तू इसके छोड़ दे। वो कहता है मैंने इसको नहीं छोड़ना, ठीक है ना? बिल्कुल, आप हक तो और वो सच पे हैं। बहुत बहुत अच्छा वकील है मेरा, उसमें कोई शक नहीं है, मेरा बहुत नाइस वकील है। तो वो मुझ पे जान देता है, मैं उस पे जान देता अच्छा हूँ। सर, अब आपने कहा कि जो नेशनल हॉस्पिटल की सीईओ साहिबा हैं, हाँ जी, वो भी फिरौन बन गई। हाँ, और नेशनल हॉस्पिटल का ही वो वाकया भी याद है जब साकिब निसार साहब, बाबा रहमत था, हाँ वो जी, भी आगे थे। आपने उनके लिए भी हाँ। कहा था कि वो भी जज नहीं फिरौन थे। सर ये सारे आपके साथ ही क्यों फिरौन बन जाते हैं? पता क्या, देखे ना, उस जज ने आके मेरी डिवोर्स करवा दी। वो मेरी वाइफ हाय। हर माह आती थी पाकिस्तान, ये घर बनाने के लिए, हॉस्पिटल की पार्किंग बनाने के लिए, जी। ये करने के लिए। वो आप देखें ना, हॉस्पिटल जो है ना, मैं उनसे मैंने बनाया ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए भी, उनके लिए भी, ठीक है? बिल्कुल। अब हॉस्पिटल में मुझे मेरी सेक्रेटरी इनको ईमेलें भेजती है, हमें कौन दें, नहीं देने, क्योंकि फ्रॉड है उसमें। हम ओके। जब इन पे केस करते हैं, मेरा वकील केस करता है जी काउंट जी। लेने के लिए, अच्छा। वो जाके स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। पाकिस्तान का एक फैशन है, दो फैशन है यहाँ पे, ऊपर से फोन आता है और एक स्टे ऑर्डर। जाए अदालतों में वैसे जाके जजेस मर इंसाफ नहीं जाओ, करते, लेकिन ये जाओ स्टे ऑर्डर। अदालतों, स्टे ऑर्डर किसी को मर्जी मुंह उठा के वो स्टे ऑर्डर दे देंगे। वो मैं तो मांग रहा हूँ काउंट। अब मुझे पता चला जी, ऑपरेशन थिएटर जाना है किसी ने ऑपरेशन कराने के लिए, कैश पैसे। फार्मेसी जाना है, कैश पैसे। डॉक्टरों के पास जाना है, कैश पैसे। उनका हिसाब भी कोई नहीं है। मैं तो कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो एक हिसाब मांग रहा हूँ, काउंट। ये मैं बिल्कुल। पूछना चाह रहा हूँ एफबीआर वालों को, सो रहे हैं आप? बाहर तो ये चीजें नहीं होती, बाहर तो सब चीजें रिकॉर्ड पे आती हैं। मेरा ऑफिस है, मैं बटन दबाऊंगा, कोई कौन मांगेगा, मैं बटन दबाऊंगा, मेरी अकाउंटेंट पकड़ के उनको हिसाब दे देगी। बिल्कुल, यहाँ क्योंकि पे सर वहां पे फ्रॉड नहीं है ना, फ्रॉड इसीलिए नहीं है ना, साफ शफाफ काम है। बिल्कुल। और यहाँ पे जो है, उसने अपने एक माफिया बना दिया, अपनी दो बेटियों को वहां पे आके नौकर करवा दिया, जो नेशनल डॉक्टर भी हॉस्पिटल में। नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, उनको ये कंट्रोल दे रही। पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी, जब इन्होंने इनको नैब पकड़ने लगी थी, छोटा सा होता था हॉस्पिटल, मैं पीसी में ठहरता था, 3-3 घंटे लॉबी में मेरा इंतजार करते थे, दिन में 1000 फोन करते थे, तू कब आ रहा है, हमें जेलों में जा रहे हैं। ये सीओ जेल में जाने लगी थी, ठीक है ना, मतलब कब आ रहे हो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। सर वो बात ना, जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। आपने उनके उससे साथ बचो। नेकियां की ना। मैंने नेकियां, क्योंकि मैंने ये हॉस्पिटल, मुझे शौक था बनाने के लिए। गरीब कोई आता है, उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, ये दे इसका दो, मुफ्त इलाज हो मुझे जाए। एक देते हैं छोटा सा चेक। मेरा जो नौकर है ना,
वो मुझसे डबल पैसे लेता है नेशनल हॉस्पिटल में। मेरा जो नौकर है इन्होंने एक माशाल्लाह। बना लिया है हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल को इन्होंने, अब हॉस्पिटल हो रहा है तबाह, क्योंकि महमूद भट्टी साहब का सबको पता चल गया है। अब वहाँ वो पे उसके साथ जो नहीं है। सफाई, उनकी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है इसको हो क्या रहा है। मैंने तो इतना खूबसूरत बनाया था, इसके डिज़ाइन मैंने किए थे, लड़कियों को बताया था मैंने कैसे कपड़े पहनने हैं, उसके सारा लाइटें लगा, पीछे बिल्डिंग में वीआईपी रूम बना। डीएचए जब उनको लेटर लिखो, वो डीएचए सर कहते हैं आप जी इस हमें सीईओ के सुपर, खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आपने क्या किया? आप किसी उन के पे खिलाफ? केस किया है ना, तू बस जाके ठीक है। स्टे ऑर्डर ले आया, जाके स्टे ऑर्डर ले आओ। मैंने अकाउंट नहीं देने, मैं तो अकाउंट मांग रहा हूँ ना, मैं तो उनसे कोई सीईओ से कुछ नहीं मांग रहा सर है, वो पकड़ी जाएंगी ना, ठीक है ना। इसीलिए नहीं वो वो दे पकड़ी रही। जाएंगी कि उसने वो फ्रॉड किया ना, सारा कैश जाहिर सी पैसा बात गायब है। किया उसने, कैश पैसा गायब तौबा। किया उसने। अच्छा सर, आप अभी मतलब 2 साल पहले भी देखें, हम लोग वैसे समझते हैं और सोचते हैं, अक्सर हम ये टीवी पे भी बात कर रहे होते हैं, घरों में बैठ के भी, कि जी गरीब इंसान का यहाँ पे कोई नहीं है। अब महमूद भट्टी साहब जैसा बंदा 2 साल पहले भी अगर मैं यहाँ पे आई और मैंने बात की, तब भी आप सर रो रहे थे, हाँ इतने सारी प्रॉब्लम थी। अभी ये नेशनल हॉस्पिटल वाला एक नया ऐड हो गया हाँ आपके जी, साथ, नया ऐड हो गया, मतलब आप क्योंकि जब नहीं उसने आएंगे पाकिस्तान आपको तोहफे दे रहा है कि उसने पाकिस्तानी। पाकिस्तान मुझे ये तोहफे दे रहा है, पाकिस्तान ने उसने सोचा मेरी जमीन पे कब्जा हुआ है तो मेरा कुछ नहीं हो सका और हाँ मैं भी इस पे कर लूं। हाँ। वो उन्होंने पकड़ के वो भी कर लिया, ठीक है ना। उसने आके फरौनीत उस पे भी दिखा दी, उसने आके छुरी मारी, मतलब इसको सीईओ को खिलाने वाला मैं हूँ, इनको देने वाला मैं हूँ, इनको यहाँ लाने वाले आप इनको हैं। लाने वाला मैं हूँ। इनके पास 1 रुपया नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, इनको करने वाला मैं हूँ। मुझे सीईओ फरौन ना बनो, मुझे अकाउंट दो, मुझे भी दो और बिल्कुल। दूसरे जो शेयर होल्डर है ना उनको भी दो। मैं अकेला मालिक नहीं, वहाँ पे मेरे दूसरे जो पार्टनर है ना वो भी अकाउंट मांग रहे हैं, हॉस्पिटल के अकाउंट दिखाओ। कैश पैसा किधर गायब हो रहा है? क्यों पेशेंट थिएटर पे आता है तो कैश पैसे मांगती हैं? क्यों फार्मेसी में कैश पैसे मांगती हैं? क्यों लैब वाले जो रखे हैं वहाँ पे उनके से कैश पैसे लेते हैं? क्यों बिल्कुल। डॉक्टरों की फीस कैश पैसों पे जाती है? क्यों कैश पैसे? सारा कुछ होना चाहिए कंप्यूटर। सर जिसे कंप्यूटराइज इसलिए हाँ तो नहीं करते ना, क्योंकि पकड़े जाते हैं। पकड़े जाते हैं, एफबीआर आप आके लाखों की इनको चेक शॉपिंग करने करे चले जाए, ना, उनको ये होता है कि कार्ड से शॉपिंग ना करें, हाँ काश जी, हमसे बस कैश कर लें। कैश दे दो। ये पाकिस्तान का सिस्टम, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, अच्छा गवर्नमेंट सर, क्यों सो रही है? आप इतने सालों से, ये वर्षों से यह सिलसिला चल रहा है, आप काफी डिसअपॉइंट हुए, हाँ, डिस्करेज हुए, अभी भी हूँ। अभी भी है। मैं यही पूछने लगी थी बिल्कुल। सर, आप ये जो यतीम बच्चों के लिए और वो लड़कियां जिनकी आप गरीब लड़कियों की शादी भी शादियां करवाता हूँ करवाते 200 थे, लड़कियों की नॉर्दर्न सर एरिया अभी भी में, करवा रहे हैं? अभी भी करवाता हूँ। अच्छा, चले शुक्र है। मैं लास्ट टाइम हाँ आपसे ये कह रही थी सर हाँ, इसको रोकिएगा मत, क्योंकि अगर पता आप क्या, जैसा बंदा, इसलिए मैं नहीं रोक नहीं सकता, उस बेचारों ने कुछ नहीं किया, ये ठीक चीज है ना। बड़े बंदे की ये उन बात जो होती है। गरीब लोग हैं ना उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ आधी रोटी खा के ना मैं इतना खुश होता हूँ, माशाल्लाह। मैं कहते अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है। उस दिन मैं दाता साहब गया तो हाँ। वहाँ पे मैं लंगर खाता रहा हूँ, सबको मेरी लाइफ स्टोरी का पता है। मैं गया हूँ तो मैं कहता था अल्लाह शुक्र, देख कितने लोग लाइन पे खड़े हैं। जैसे मैं छोटा होता था, चप्पल ही नहीं होती थी स्पेंच की, 50 टेम्परेचर होता था मुझे याद है, और मैंने टूटी सी चप्पली पहनी होती थी, तो दाता साहब मैं लाइन में खड़ा हो के खाना खाना, कुछ पैकेट अपने घर लेके जाना। सर माशाल्लाह, रियल लाइफ ये है। ये मतलब जो आज आपकी ये शान शौकत देख रहे हैं वो नहीं है, नहीं पीछे नहीं, कितनी कुर्बानियां हैं, क्या कुछ आपने बहुत फेस किया बिल्कुल है। बिल्कुल ये रियल लाइफ है। सर हाँ। अच्छा, क्योंकि जिस तरह का आपने अपना बैकग्राउंड बताया, सारी दुनिया जानती है, आपने बहुत मुश्किलात देखी, और मैं आपको बल्कि कल ये देख रहा हूँ रोज। सारा वो टाइप डिफरेंट है जरा। अच्छा, वो मैं आपका एक और इंटरव्यू सुन रही थी ना कल, तो वो आप उसमें यही कह रहे थे कि ईद का दिन था गालिबन, आपका जो पुराना घर था, आपने वहां पे लोगों को देखा कि अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। मैं 10 साल का था, मेरी मदर बहुत अपसेट थी, मैंने सलवार पहनी हुई थी फटी हुई, स्पेंच की चप्पल जाके ना महल्ले होते हैं ना बस्तानवी रोड पे महल्ले, जी। तो मैं ऐसे जाके बैठ गया मस्जिद के पास, तो मैं लोगों को देख रहा हूँ नमाज पढ़ के वो अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं आ रहे हैं, तो मैंने कहा एक दिन मेरे पास भी पैसे होते मैं भी नए कपड़े लूँगा। वाह, तो ये है रियल लाइफ। माशाल्लाह। हाँ, ये है रियल लाइफ। सर लाइफ में इंसान को फाइटर बॉक्सिंग करनी चाहिए। सर इतने हालात थे, ठीक है, आपके बहुत आपने परेशानियां मुश्किलात देखी, तो जब यहाँ तक का जो इतनी सक्सेस आपको मिली, इसके पीछे आप क्या समझते हैं? जो मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी ऑफ द रिकॉर्ड भी, आप इसमें समझते हैं कि इसमें सारा का सारा काम आपकी मेहनत का है, लगन का, या इसमें किस्मत का भी साथ है? मेरी माँ की दुआएं हैं, क्योंकि
मेरी माँ बहुत परेशान होती थी, लेकिन मुझे अफ़सोस होता है मैं उसको इतना खिदमत नहीं कर सका। इसलिए नहीं मैं कर सका क्योंकि हमारे घर पे एक फैमिली ऐसी थी, वो ज़रा पैसा ना हो तो सबसे बड़ी मुसीबत होती है, जब पैसा आ जाए उससे बड़ी मुसीबत होती है। ऐसा ही ऐसा। और जब थोड़े बहुते पैसे आने शुरू हुए तो मेरा एक बड़ा भाई था, अच्छा। वो अंदरून शहर में जाके शादी करवा के सारा सामान लेके भाग गया था घर से। तो उससे भी फिर मैं माँ की काफ़ी करना और मुझे पता चलना सारा कुछ। मेरी एक सिस्टर थी, अच्छा। वो उस बेचारी के बड़ी खूबसूरत होती थी, है। माशाल्लाह। अब तो उसकी शादी हो गई, 6 बच्चे हो गए, वो सारे भाग के, मैं अकेला ही था उसको बच्चों को आगे करना, उसकी बहन को देखना, क्योंकि माशाल्लाह। 4 बेटियाँ थी उसकी। पाकिस्तान में आपको पता नहीं क्या कल्चर है, उसकी बेटियाँ बड़ी हो गई, उस बेचारी ने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। 6 बच्चों के पीछे रह गई, इसको छोड़ रही है, इसको लेके जा रही है, इसको जा रही है, इसको जा रही है, इसको जा रही है। तो वो फैमिली में वो भी करना चाहिए। हम कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब बाहर के मुल्क में जाते हैं ना, सबसे पहले होता है अपनी फैमिली को पैसे भेजें। बेचारे बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें कुछ मिलता नहीं अपने मुल्क में। हम लोग जाते हैं बोट लेके, वो जंटों को पैसे देंगे, मर जाएंगे उसके अंदर, बहुत सारे पिछड़े, वाकयात होते ठीक है हैं। ना, वाक़या होते हैं, बेचारे मर जाएंगे, फैमिली उन्होंने हज़ार पैसे लिए होते हैं, बेटे को बेच के बाहर जाएगा, ये पैसे कमाएगा, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बेटा चले जाता है बस। अच्छा सर, माशाल्लाह से इतनी कामयाब जिंदगी आपने अब गुजार रहे हैं, काफी अरसे से ही गुजार रहे हैं। सर, अगर मैं पूछूं कि आपके नजर में कामयाबी की तारीफ क्या है, तो क्या कहेंगे? मैं अभी भी सुबह 6 बजे उठ के अपने ऑफिस जाता हूँ, रात के 8 बज जाते हैं। ओके। मैं हालांकि आप सैटरडे संडे भी काम करता था, तो कामयाबी जब आदमी के पास आ भी जाता है ना, लेकिन एक ड्रग होता है। मैं जब पाकिस्तान भी आता हूँ ना, मैं 5 बजे मेरी आँख खुल जाती है, मैं 3 बजे भी सोऊं ना मेरी आँख खुल जाती है, क्योंकि आदत एक पड़ मुझे जाती, आदत पड़ गई है। बिल्कुल। हाँ जी। सर माशाल्लाह 80 ममालिक में आपका काम है, तो अभी अगला बड़ा प्रोजेक्ट क्या आप लॉन्च कर रहे हैं? मेरा बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ मैंने पाकिस्तान में गरीबों के लिए काम करना है, जो मुझे अगर करने दे तो। हद हो गई है सर, आप हर दफा यही बात करते हैं और कोई सुनता नहीं है। अब तो लिटरली मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया है लोगों पे कि क्या करके मतलब कोई ऐसा काम किया जाए कि आपका ये मसला हल हो। अच्छा, महमूद भट्टी साहब की जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी का मौका कौन सा था और सबसे ज्यादा उदास कर देने वाला लम्हा कौन सा था? खुशी का मौका था जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, माशाल्लाह। शिराज। हाँ। तो वो खुशी का मौका होता है। और उदास टाइम वो था जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, मुझे पता भी नहीं था। सर मैं बस मुझे बताया नहीं गया था उसकी डेथ हो गई। ओहो, तब आप फ्रांस में थे? हाँ तो बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ देखता सब चीज़ें। अल्लाह मियाँ कहता है जब आप कोई ज़्यादती करते हैं ना, तो अपनी ज़िंदगी में पे करके जाएंगे सब चीज़ें। बिल्कुल, और उनकी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी वालिदा की, वो ऊपर से वो आपको देख इसलिए के अल्लाह अभी में मुझे तरक्की देता है। मैं देखो ना, मैं फाइटर बना हूँ, इसके साथ इतनी फाइट, हिम्मत। इसके हाँ। साथ मैं बाजू नीचे नहीं करता, मैं हंसता हूँ, मैं फाइट करता हूँ। फैशन से फाइटिंग, एफ से फैशन, एफ से फैशन से फाइटिंग। फाइटिंग, बिल्कुल। दिस इज फैशन फाइटर। फैशन फाइटर, बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा सर, आजकल क्योंकि अब आपका ताल्लुक फैशन से, हम थोड़ा सा सवाल पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री के हवाले से भी कर लें। सर, आजकल की जो पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री है, मौजूदा सूरत हाल, उसको किस तरह से देखते हैं? तो मुझे ये खुशी होती है, मतलब हर आदमी अब फैशन डिज़ाइनर कहता है। मैं जब था मुझे दर्जी कहते थे, ठीक है। तो अच्छा। जब मैं नया पाकिस्तान में फैशन करने आया था, फैशन शो करता था सारा कुछ, तो फैशन डिज़ाइनर उसको कहते हैं, वो जो फैशन डिज़ाइनर है ना, अपने सिर से चीज़ें निकाल के फैशन करे, चीज़ें बनाए। ये सारा फर्नीचर मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, पूरे घर की हर चीज आपने हर की चीज़ हुई है, मैंने खुद की हुई पेंटिंग्स, है। ये वो। तो मैं अभी इन स्कूल कॉलेज में कभी नहीं पढ़ने गया, ठीक है ना। सर तो मुझे कमाल, कोई अगर अभी डिग्री नहीं नहीं गए तो मिली, ये कोई काम कुछ कर नहीं रहे हुआ, हैं। मुझे कोई डिग्री नहीं, कोई कुछ नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद की हुई हैं, उसको कहते हैं फैशन डिज़ाइनर, जो बिल्कुल। आदमी अपने सिर से निकाल के फैशन को आगे लेके चले। अब मेरे ऑफिस, जहाँ पे मेरा ऑफिस है, कि 5000 डिज़ाइनर बैठे हुए हैं वहाँ पे, एक नहीं 5000। भट्टी साहब अकेले नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल, पूरी 5000 टीम है माशाल्लाह। पूरी नहीं, और डिज़ाइनर भी और है भी ना। डिजाइनर, हाँ, मैं उस अकेला नहीं हूँ वहाँ बिल्कुल। पे, मेरे ऑफिस में तो टीम है। अगर मैं अच्छे डिज़ाइन ही बनाऊंगा तो मेरे पास क्लाइंट नहीं आएंगे। ऐसा ही है सर, अगर दूसरे अच्छे क्लाइंट बनाएंगे तो उनके पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे। इस जो बिजनेस, जिसकी चीज अलग होगी, डिफरेंट होगी। दिस इज बिजनेस। बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल खवातीन का बहुत हम रुझान देखते हैं पाकिस्तान में स्पेशली, अच्छी बात है कि आ रही हैं। आप अप्रिशिएट करेंगे खवातीन का इस फील्ड में आना?
फैशन में जी जी सर। बिल्कुल ख़वातीन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मियाँ से भी शादी हो जाती है, इंडिपेंडेंट अपने मियाँ से भी होना चाहिए। बाहर जो औरतें हैं ना वो अपना काम करती हैं, अपनी गाड़ी चलाती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, हाफ-हाफ पैसे मियाँ के साथ करके छुट्टियों पे जाती हैं। कल खुदा ना खास्ता कोई डिवोर्स हो जाए, चीज़ें हो जाएँ, उसको कोई फ़र्क ना पड़े, वो इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। अपनी। औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखिए ना अब आपने दुपट्टा नहीं पहना, आपने ऐसे पहने हुए, पहले मैं जब आता था तो हर औरत, आदमी, लड़के होटल में बैठे हुए हैं, पीसी में, और कोई काम नहीं कर रहे, और बीवियाँ घर पे बैठी हुई हैं खूबसूरत, ठीक है ना? तो चाल है, बस वेल है, बस शुरू-शुरू नहीं भाई, ये चीज़ें नहीं चलती। औरतों को आना चाहिए, सब काम करने चाहिए, अपने मियाँ के सिर पे नहीं रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा सर, फैशन की दुनिया में आपकी सबसे बड़ी कामयाबी कौन-सी है? जब मेरा फर्स्ट डिज़ाइन बना था और मैं नया-नया ऑफ़िस खोला था, तो वो ज़रा हिट होना शुरू हुआ था, तो मैं 86 में भट्टी बनना शुरू हो गया था, 87 में मेरी 200 मिलियन यूरो की टर्नओवर शुरू हो गई थी। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह मैं पूरे यूरोप में भट्टी। मैंने भट्टी इसलिए नाम रखा था, ये पाकिस्तानी नाम है, हाँ जी। ठीक है ना? मैंने इसलिए रखा था, मेरा नाम पाकिस्तानी भट्टी पेरिस, पूरी दुनिया में जा रहे हैं क्लोथ, उस पे ग्रिफ जो पीछे टिकट लगी हुई है, लिखा हुआ है भट्टी बिल्कुल। पेरिस। सर वरना ज़्यादातर तो लोग ये करते हैं कि इधर से अगर यूरोप या अमेरिका जाते हैं ना तो अपना नाम ही चेंज कर लेते हैं। पता नहीं, ना मैं लगे कि वो अपना नाम नहीं पाकिस्तानी चेंज है। करता, मुझे बड़ा फ़ख्र है भट्टी पेरिस लिखने का। अच्छा सर, ऐसा भी हुआ मेरी है हर चीज़, बैग, ये चीज़ें सब भट्टी के नाम से बनती हैं। माशाल्लाह। हाँ। सर बहुत सारे इंसान की फैमिली में, दोस्तों में ऐसे लोग भी होते हैं जो पहले तो क्रिटिसाइज़ करते हैं आपको, आपकी किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप माशाल्लाह एक ब्रांड बन गए हैं, तो आपको कॉपी भी करते होंगे, आपसे या लोगों को रेफरेंस के तौर पे बताते होंगे, महमूद भट्टी या तो हमारा रिश्तेदार है या दोस्त है, ऐसे लोग हैं? हाँ, बहुत काफ़ी हैं, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, मुझे पता चलता है। वो भी हैं जो लोग मुझे पहले सलाम नहीं करते थे, ऐसे गुज़र जाते थे, सॉरी भी नहीं कहते थे, अब वो कहते हैं वो सॉरी, वो हाथ भी नहीं लगा लेकिन सॉरी कर देते हैं। लेकिन इन चीज़ों का मैं सिंपल आदमी, ज़बरदस्त। मैं मलंग आदमी, सिंपल आधी रोटी हाँ। मिल जाए, मैं बड़ा खुश होता हूँ, बिल्कुल सिंपल आदमी हूँ। हाँ। कितनी अच्छी हाँ, बात है, हाँ। वरना इस तरह के हाँ, लोग नहीं। जो हाथ भी नहीं लगा फिर भी सॉरी कर रहे हैं। हाँ, इस पे भी इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि बिल्कुल, अल्लाह ने ये दिल लेके आए। अच्छा बिल्कुल। सर, कोई ऐसी फैन मोमेंट बताएँ, कोई आपका मेल या फीमेल कोई क्रेज़ी फैन आपको मिला हो कभी लाइफ में और कोई अजीब-सी फरमाइश उसने की हो? नहीं, काफ़ी मिलते हैं, लेकिन आदमी को अपने आप पे खुद कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, अपनी लाइफ में ना, क्योंकि मेरा काम ही सिर्फ लड़कियों का है। अगर हाँ। मैं अपनी लाइफ को मिक्स कर दूँ ना इसके साथ, तो फिर वो, पता है क्या, दुनिया बहुत छोटी है और फिर वो मज़ा नहीं आता। अगर मेरे ऑफ़िस में भी इतनी लड़कियाँ काम कर रही हैं ना, तो अगर मैं उनके साथ अपना गलत कोई मिक्स करके तो चीज़ें जी, करूँ ना, तो वो बिज़नेस ऐसे नहीं चलते। बिज़नेस इज़ बिज़नेस, फ्रेंड इज़ फ्रेंड। ज़बरदस्त। आदमी, मेरी बड़ी दोस्तें हैं, जो दोस्तें उसको कहते हैं बहनों जैसे, जो 30-30 साल से मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, वो आएँगी, हम छुट्टियों पे भी इकट्ठे जाएँगे, ये करेंगे। लेकिन दोस्त इज़ दोस्त। मैं मिक्स अपनी लाइफ में कभी नहीं किया, क्योंकि मेरी लाइफ में खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियाँ मुझे मिलती हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैं डेफिनिटली। लड़कियों को खूबसूरत बनाता हूँ, ठीक है ना? तो मैं उनको मिक्स नहीं करता। सर आपको वैसे पाकिस्तानी हुस्न ज़्यादा अच्छा लगता है या मगरबी हुस्न? नहीं, सारा हुस्न पाकिस्तानी बड़ी ब्यूटीफुल होते हैं, बाहर की भी हर कंट्री के ना अपना एक होती है चीज़। इटालियन जो लड़की हैं वो हमारे पाकिस्तान के साथ बड़ा क्लोज़ हैं, फैमिली अच्छा। बड़ी क्लोज़ है, वो सारा कुछ। फ्रेंच लड़कियाँ जो है बड़ी एलिगेंस हैं, अमेरिकन लड़कियाँ हैं, और सर कोई आपको वैसे मोटी हैं, कोई किस ये। मुल्क की सबसे ज़्यादा, आपको किस मुल्क में सबसे हाँ, ज़्यादा हुस्न नज़र आया? क्योंकि आपने तो सारी दुनिया देखी है। हाँ, पेरिस में भी काफ़ी हुस्न है, रशिया में भी काफ़ी हुस्न है। मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे भी, तो डिपेंड करता है आदमी पे। अच्छा सर, आपके यहाँ पे सभी के साथ ताल्लुकात हैं, सभी लोग हुँ, आपसे आके मिलते हुँ, हैं, दोस्तियाँ, यारियाँ हैं। सियासतदानों के हवाले से बताएँ ज़रा हुँ। कि अभी आपको पाकिस्तानी मेल और फीमेल दोनों बताइएगा कि कौन-सा सियासतदान है जो ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको लगता है वो बड़ा खुश लिबास है, आपको लगता है उसकी फैशन सेंस अच्छी है? हुँ। मेरे लिए सियासतदान वो अच्छा है जो मेरे मुल्क को अच्छा लेके चले, नहीं, बस। वो तो सर बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, अगर आपको लगता हाँ, है किसी ने अच्छे कपड़े पहने या जो हाँ। नहीं अच्छा मैं पहनता। ज़्यादा देखता नहीं हूँ, तो होले-होले कपड़े मुझे पसंद नहीं होते। तो कपड़े पहनने का भी एक क्लास होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। इसका मतलब नहीं आदमी सीट पे बैठ गया तो मैं होले-होले कपड़े पहन के तो मैं क्लास बन जाऊँ।
तो आदमी जो है ना, ये बाहर पठान नहीं खड़े होते, जी जी कपड़े बेचते हैं, जी अगर आप वो भी एक क्लोथ ले लें ना जी। पहनने के लिए ना, हम्म। तो आपने अगर अच्छी ज्वेलरी अगर पहनी है, आपने इसको मेकअप अच्छे से किया कैरी है, किया हुआ है। तो वो भी क्लास लगेगा। आप एग्जैक्टली। लंडे बाजार चले जाएं, वहाँ पे कोट मिलेंगे, बड़े खूबसूरत चीज़ें पहने, वो पहनने का भी तरीका होना चाहिए, कैरी करना आना चाहिए इंसान कैरी को। करना आना चाहिए। मेरा सारा फर्नीचर जो है ना, इसका कपड़ा मैं खुद गया था लंडे बाजार हलंडे लेने के बाजार लिए, से आपने लिया हुआ, देखें। ठीक है ना। हाँ हालांकि तो आप चाहें हाँ, तो कहीं से भी बाहर से ला सकते थे, लेकिन नहीं, आपने लंडा सारा बाजार ये ही। पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो ये मतलब इतना खूबसूरत पाकिस्तानी जो बच्चे हैं ना, हम्म। इतने इंटेलिजेंट लोग हैं ना पाकिस्तानी, जो अच्छा। बेचारे कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, और उनको ये ऐसी चीज़ें बना के दे देंगे आप परेशान हो जाएंगे। मेरा सारा घर उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है ना। जबरदस्त। तो मैं इसलिए मैं गवर्नमेंट के पीछे मैं रोता हूँ, मैं जब लेक्चर देने के लिए जाता हूँ यूनिवर्सिटी, फ्यूचर अपने उन्होंने मुल्क को आगे लेके जाना है, बिल्कुल। तो वो उनके लिए स्पेशल के स्कूल बनने चाहिए, चीज़ें बनने चाहिए, उनको पता होना है। आपके कैमरा मैन है, इनके लिए स्कूल बनने चाहिए, इनको पता बिल्कुल। होना चाहिए। आपके जो जर्नलिस्ट हैं, इसके लिए स्कूल बनने चाहिए, जर्नलिस्ट कैसे बन जाते हैं, कैसे चीज़ें बिल्कुल। करते हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे मुल्क में। अच्छा, तो इसका मतलब है आप किसी सियासतदान को रेट नहीं कर रहे हैं कपड़ों के हवाले से। इसका मतलब ये है कि नाज़रीन, महमूद भट्टी साहब को कोई सियासतदान ऐसा लगता ही नहीं है जो अच्छे कपड़े पाकिस्तान में नहीं, पहनते नहीं, नहीं, हैं। मैं ये नहीं कहता आपने उसको। ये कह के बात हाँ, खत्म कर दिया है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा वो जो कपड़े पहनते हैं हमारे मुल्क, जो उसको पसंद है हाँ। वो पहनते हैं, तो वो क्लास लगता है। जो उसके मुल्क को, इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, सर, मेरे मरियम लिए नवाज बहुत है। साहिबा की ड्रेसिंग अच्छी होती है। किसकी? मरियम नवाज साहिबा की। सबकी अच्छी होती है। अच्छा, सबकी अच्छी होती सबकी है। अच्छी होती है। हाँ, सर हाँ, बड़ा ना हाँ, गोलमोल से जवाब दे हाँ, रहे हैं। सबकी अच्छी अच्छा होती सर, है। इमरान खान साहब से हम्म। मुलाकात है आपकी, दोस्ती है? नहीं, मेरी दोस्ती थी जब हम पढ़ते होते थे, पढ़ते नहीं, वो क्रिकेट खेलता था, वो लंदन में रहता था, मैं पेरिस में रहता था, हम मिलते थे, लेकिन मैं सियासत में मैं नहीं आता। सर, अभी जो सब कुछ हम्म, उन्होंने किया पाकिस्तान में, 9 मुझे मई नहीं किया। पता है कि मैं ज़्यादा, मेरे पास पेरिस में पाकिस्तान टीवी भी नहीं है। सर, 9 पाकिस्तान मई का नहीं आपको पता जो इमरान खान ने किया? नहीं, वो जो अगर उसने गलत किया तो उसको सज़ा होनी चाहिए। अगर महमूद भट्टी साहब ने कोई गलत काम किया ना, तो महमूद भट्टी साहब को भी सज़ा होनी चाहिए। हम्म। अब मुल्क अगर आप लोगों ने चलाना है ना, तो इसका मतलब नहीं है मैं गलत काम कर लूँ और मैं और शोर डाल रहा हूँ जजों के खिलाफ, वकीलों के खिलाफ, और मैं खुद गलत काम कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, होना ही ना नहीं ना चाहिए। ना 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 ना, अगर भट्टी साहब ने भी गलत हरकत की है, अगर भट्टी साहब ने भी पाकिस्तान में टैक्स चोरी करते हैं, तो भट्टी साहब को भी सज़ा होनी चाहिए। जिसने गलत काम मुल्क के लिए किया है, उसको सज़ा होनी चाहिए। अगर इमरान खान ने 9 मई के लिए कोई गलत काम किया तो उसको सज़ा होनी चाहिए। मैं सियासत में मैं नहीं हूँ, ना मैं वोट डालता हूँ, ना मुझे इन चीज़ों का पता है, ना मुझे कोई शौक है, तो ना मैंने कोई मिनिस्टर बनना है। मुझे सिर्फ प्लीज़ बच्चों को लेक्चर देने के लिए करने दें, उनको मैं जाऊँ स्कूलों में लेक्चर देने के लिए, और गरीबों के लिए काम करें, मुझे ये शौक है। अच्छा सर, वैसे कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रोच किया आपको मिनिस्ट्री वगैरह के लिए? मुझे हुई है 3-4 दफ़ा ऑफ़र मिनिस्टर बनने की, लेकिन मैंने कहा मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं है। अच्छा, सही है, जिस काम में इंसान को आपकी वो करना महारत है। चाहिए, वो हाँ करना चाहिए जो चीज़ों का पता हो। ऐसे बिल्कुल। फ़ज़ूल पकड़ के वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिन चीज़ों का हमें लोग तो पता ही नहीं है। शौकिया मिनिस्टर बन जाते हैं, नहीं, मुझे हुकूमत नहीं आ गई, चलो शौक। जी मिनिस्ट्री ले लो। अच्छा सर, महमूद भट्टी साहब की जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? ये यतीमखाना बनना है बस। ये मेरा एक जायज़ है। ये मैंने आहा। बनाना है, मैं मर जाऊँगा, ये मैंने अल्लाह बनाना सर है। आपको हाँ, जिंदगी दे। मैंने नहीं छोड़ना, ये मेरा एक जायज़ है, और ये इंशाअल्लाह ताला बन जाएगा ना। इंशाल्लाह। ये बच्चे वहाँ पे आएँगे, बेचारे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, बेचारे के पेरेंट्स चले जाते हैं। मैं इसलिए मुझे प्यार है उनसे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी जब मैं छोटा था। इसलिए मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, वो बेचारे आएँ, एक अच्छे से वहाँ पे पढ़ें, वहाँ पे रहें, और तरक्की करके मुल्क का नाम रोशन करें। कोई ब्रिगेडियर बने, कोई कैप्टन बने, कोई मेजर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई फैशन डिज़ाइनर बने, तो बिल्कुल। वो हमारे मुल्क का एक रोशन नाम बनेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। महमूद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपको कोई मैसेज देना चाहें तो? बस मैं सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, आप आएँ, आके अपनी अदालतों, और वो अदालतें जहाँ पे जज साहब बैठते हैं, उनके जाके टॉयलेट सिर्फ देख लें आप। तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।